हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मार्केट में आज बजट आया और एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ था कि इंटरिम बजट है और इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होना नहीं है, पर फिर भी हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। दोस्तों, उम्मीद है कि जिसने भी कल BTST ट्रेड लिया होगा उसे बेनिफिट ज़रूर मिला होगा और आप लोगों को यह भी पता होगा कि हमने कोई BTST यहां पर नहीं लिया है। टेलीग्राम में मैसेज आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मार्केट पूरे दिन भर साइड वेज चलती रही। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो 800 से लेकर के 700 के बीच की मूवमेंट थी और एक 750 से लेकर के 700 के बीच की छोटी मूवमेंट थी। यानी कि बजट आने से पहले ऊपर का 800 हमें देखने को मिला, 825 तक, और उसके बाद हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिले 670 के अराउंड का। ठीक है, तो ये लेवल्स हमें एक रेंज थी छोटी सी, यानी कि अगर हम देखें तो 800 से लेके 700 के बीच की रेंज थी दोस्तों। और छोटी रेंज उसके बाद जो मार्केट बिल्कुल ऐसे छोटी ही होती चली गई और 750 से लेकर के और 700 के बीच में सिमट गई, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करके। तो इस तरीके से मार्केट का आज स्नैरियो रहा है। तो क्या ये किस तरीके की मार्केट है दोस्तों? सबसे बड़ी चीज समझिए, मैक्सिमम लोग, आपने देखा होगा, अभी मेरे को किसी ने बोला भी था कि सर मैक्सिमम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ये बोला हुआ है कि कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो। ठीक है, और आपको बेनिफिट ज़रूर 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट होगी तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको मिलेगा। ऐसा आप लोगों ने भी वीडियोस देखी होंगी। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि सिर्फ मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी ही वीडियो को देखते हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे। जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, पर झूठ मत बोलना। ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक एग्रेसिव वर्ड बोला था, 46,200 का लेवल ये आएगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पर फिर भी मैं सुबह सुबह ओपनिंग में हम लोग निकल गए थे बैंक निफ्टी से भी और निफ्टी से भी। उसका रीजन ये था कि ऊपर से कल जो फेड की मीटिंग थी तो ये समझ में आ गया था भाई ऊपर से एक बार सेल ऑफ आएगा, और आया भी। तो हमारा जो सिस्टम के हिसाब से BTST बन रहा था तो हमें प्रॉफिट बुक करना था, वो कर लिया हमने। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ थोड़ा सा नजारे दिखाने की कोशिश की, लोगों को फंसाने की कोशिश की, पर ड्यूरिंग बजट मैं किसी को भी सेल साइड में खड़ा नहीं करना चाहता था। मतलब मैं वॉच करना चाहता था मार्केट को, और ड्यूरिंग बजट ही उसने 825 का हाई लगाया था। और वो अगर बजट नहीं होता तो मैं डेफिनेटली वहां पर सेल करने की सलाह देता। ठीक है, आप लोगों के पास ही मैसेज आ जाता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बजट के अंदर, दोस्तों मेरे को तो सुबह ही समझ में आ गया था 10 साढ़े 10 बजे कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाली है, फिर भी कहीं कुछ चेंज होगा तो उसके लिए मैं बैठा रहा। पर ऐसा, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेंडिंग मूव जब ज्यादा होता है ना तो उसके अंदर करने की कोशिश करते हैं, उसमें टारगेट्स बड़े मिलते हैं, यानी कि 100-200 पॉइंट तो कम से कम। अब मार्केट की रेंज ही 100 पॉइंट के, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये चीज समझना भी एक अलग बात है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ट्रेड ना करना और नुकसान से बचे रहना भी एक ट्रेड होता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि 300 से लेकर 400 पॉइंट में हफ्ते में निकाल लूं निफ्टी से, और वो हम निकाल लेते हैं। तो हमें ऐसे ट्रेड को नहीं करना है। सुबह ही समझ में आ गया था, क्योंकि जब मार्केट ऊपर से फॉल कर रहा था तो लग तो रहा था कि मार्केट सिस्टम के हिसाब से कि मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, पर रुकावटें इतनी थी जिसने मुझे रोका कि, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, प्रीमियम डीके जो है आज मार्केट के अंदर होना था, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोच करके कल ट्रेड लेके गए थे, कॉल का भी ले गए,
पुट का भी ले गए, दोनों साइड का ले गए ट्रेड। ठीक है, अब ऊपर भी मार्केट जाएगा, मान लीजिए कॉल किसी ने ले ली 100 रुपए की और पुट भी ले ली 100 रुपए की, मार्केट अगर 500 पॉइंट की मूवमेंट देगा तो 300 पॉइंट तो बचेंगे ही, ऐसा उन्होंने सोचा था कि किधर की तरफ भी मूवमेंट देगा। पर मार्केट में बड़े प्लेयर्स की ऑप्शंस में ज्यादा पोजीशन नहीं थी। क्लियर, ये आप देख लीजिएगा। तो उसकी वजह से ये अंदाजा, पक्का अंदाजा था कि भाई ऐसा होना है, पर चेंजेस अगर मार्केट के अंदर होंगे तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो मार्केट एक साइडवेज मूव दे करके ही बंद हुआ है आज, आप लोगों ने देखा। और झुकाव मार्केट का नीचे की तरफ है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, पर फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि नीचे से स्पोर्ट्स भी हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई फंसे यहां पर गलत ट्रेड के अंदर। और आप लोगों को भी मैंने मैसेज दिया कि भाई BTST STBT मत करो, आज रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो कल इतना बड़ा इवेंट आने के बावजूद, यानी कि फेड की मीटिंग थी कल, और इतना बड़ा इवेंट के बावजूद, और ये पता था कि इंटरेस्ट रेट इन्होंने घटाना नहीं है, ये भी आप लोगों को मालूम है कि घटाना नहीं है। ठीक है, और उसके बावजूद BTST लेके जाना, ऐसे अंधेरे में नहीं लेके गया था कि भाई ऐसे ही अंधेरे में मैंने BTST ले ली हो। बाकायदा सिस्टम के हिसाब से पूरा बुलिशनेस दिखाई दे रही थी आज के लिए सुबह ओपनिंग में। तो उसमें हमारी जो एक्यूरेसी है वो आप लोगों को पता है कि 95% तक की है। पर यहां पर कुछ जगह पर हमें रोकना पड़ता है अपने आप को, और वो रोकना जायज़ भी है, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे और गलत ट्रेड डालेंगे, अगर मान लीजिए 3-4 ट्रेड गलत डल गए दोस्तों, तो कोई ट्रेड करना जो ना फिर बस की नहीं होता है। तो सिस्टम के हिसाब से चलना होता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि बेस्ट से बेस्ट मैं आप लोगों को दे पाऊं। ठीक है, तो यहां पर जो चीज़ आपने देखी है कि आज की जो ट्रेडिंग है मार्केट में, आज जो जिस तरीके का अपमूव या डाउन साइड रहा है, वो क्लियर मतलब समझ में आ रहा था। अगर आपको मैं चार्ट्स दिखाऊं यहाँ पर, तो चार्ट्स पर चल लेते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर मार्केट ओपन होता है यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी ऊपर ओपन हुआ, ठीक है 785, और मैंने पहले ही मैसेज डालकर रखा हुआ था, और नीचे जाकर के फिर धीरे धीरे करके उसने ऊपर जाना शुरू किया। ठीक है, तो ये मूवमेंट मैं नहीं कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर मुझे ये समझ में आ गया था कि मार्केट में ऊपर से डाउन साइड है, पर नीचे से सपोर्ट भी है। वो मतलब जिस तरीके से बोलते हैं ना कंप्रेस, ठीक है, वो सिचुएशन यहां पर थी। ठीक है, आप देखेंगे किसी ने अगर इस लेवल के बेसिस पे जो मैंने कल समझाया था, ठीक है, इसके नीचे जैसे ही गया मार्केट, आपने देखा कि नीचे की तरफ चला गया। आपने किसी ने ट्रेड किया हो तो बहुत अच्छी बात है। इन लेवल्स को देखते हुए अगर हम 3 मिनट का चार्ट देखें यहां पर, क्योंकि ये लर्निंग वीडियो भी होती है, आपको पता ही है मेरी, तो 3 मिनट की जो लो कैंडल थी ये दिस वन। ठीक है, मैं अगर आपको ये जोन सारे के सारे हटा देता हूं यहां से, ठीक है, और सिंपल एक जोन में बनाता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक तो पुराने वाला तो था ही, पर आज का जो जोन था वो एक ये कैंडल थी जिसके अंदर वॉल्यूम था। इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन हुआ तो शायद आप में से किसी ने ट्रेड जरूर लिया होगा, जो इस थ्योरी को जानता है कि भाई स्टॉप लॉस लेकर के हम ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट इसके नीचे क्लोज ही नहीं हुआ, देखो यहां पर। फिर नेक्स्ट टाइम भी जब मार्केट आया तो उसने भी क्लोज नहीं दिया, पर ऊपर रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट नीचे की तरफ, यानी कि बहुत कंफ्यूजिंग रहा होगा आप लोगों के लिए भी। अगर आप देखें तो मार्केट किस तरीके से यहां पर ट्रेड करती रही है पूरा दिन भर, इस रेंज के हिसाब से भी। ठीक है, इसके नीचे चला गया तो वैसे देखा जाए तो सिस्टम के हिसाब से STBT बनता है, पर हमने नहीं लिया है क्योंकि नीचे स्पोर्ट्स वगैरह थी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे किसी को ट्रेड में दे दूं या मैं खुद कर लूं कि भाई जिसके अंदर 50-50 के चांसेस हों। ठीक है, कोशिश ये रहनी चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी का आप लोगों ने देखा कि 46,200, देखो यहां ओपनिंग हुई है। मैंने पहले ही मैसेज लिख दिया था कि भाई निकल जाओ। ठीक है, जो भी रेट मिले आपको निकल जाना है। ठीक है, अब इस 200 के लिए, ठीक है, इस 46,200 के लिए मुझे सिर्फ एक ही जगह का इंतजार था,
यहां पर कुछ प्राइस एक्शन इस तरीके का बनता और अपने सिस्टम में बाय बनता तो ही हम इस चीज के लिए ट्रेड कर सकते थे। पर जिस किसी ने भी अगर ये ट्रेड लिया होगा तो देखो यहां पर जाकर के रजिस्टर किया तो आपको घबराहट हुई होगी। फिर यहां पे किसी ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या 46,200 आएगा, तो आना तो है ही इसको, पर हमें एंट्री का मौका नहीं मिला। ऐसा बहुत होता है क्योंकि ये लेवल इस तरीके का नहीं होता कि इमीडिएट ही आपको दे देगा, बात समझ रहे हैं। तो इसके लिए एंट्री ही नहीं मिली, क्योंकि मैं जो यहाँ पे बातें करता हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल सच्ची बात करता हूँ, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रॉफिट अपना ओपनिंग में ही बुक कर लिया था। तो मैं इस चीज के, हाँ ये जरूर है कि ज्यादा डिप मिलता इस रेंज के अंदर तो हम लोग बैंक निफ्टी को जरूर बाय करते, और निफ्टी मेरे को अगर 600-650 के बीच में मिलता तो मैं निफ्टी को जरूर बाय करता, ठीक है ना। पर वो लेवल्स हमें नहीं मिले, वो सिर्फ आज के लिए वैलिड है। आप ये मत सोचना कि कल अगर 650 मिलता है, 600 मिलता है तो बाय करेंगे, नहीं, कल का सिनेरियो अलग है। अब कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। एक तो आज का हाई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बस ऊपर के लिए इतना ही बता दिया मैंने, काफी आप लोगों के लिए। बाकी ये जो जोन मैंने बनाया है इसकी भी इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि आज का जोन है ये, क्लियर। इसके बाद यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम जरूर कैंडल है, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप देख सकें तो ये 10:12 की है, 10:09 की कैंडल है, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लेना, ये यहां पर इस तरीके से करके, और आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद है दोस्तों, देखो फेड की भी में कोई नेगेटिव नहीं है मीटिंग में, ठीक है। और 300 पॉइंट्स डॉ जोन्स गिरने के बावजूद भी हम BTST करके गए थे, और हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में BTST में बेनिफिट मिला है, क्योंकि हमने निफ्टी बहुत नीचे से बाय की हुई थी दोस्तों, ठीक है। यहां से कहीं BTST हम लेकर के गए हुए थे, तो आप लोगों को बताया था कि नीचे गिरे तो आप BTST करना। पर फिर भी अगर किसी ने बाय किया होगा, जरूरी नहीं है कि वो लोग यहां पर निकल गए होंगे, उन्होंने प्रॉफिट लिया होगा, कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट मिला होगा। क्योंकि मेरा जो मैसेज था वो सिंपल ये था कि भाई या तो नीचे डिप मिले तो बाय करना, ठीक है। तो यहां पर ये 780 के अराउंड मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, और 700 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। मार्केट में एक एक कैंडल के अंदर दोस्तों 100 पॉइंट की मूवमेंट है, ठीक है, और ये होना भी बनता है। पर क्लियर व्यू नहीं मिल पाने के कारण आज हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। हमारा जो होता है, अगर हम यहां पे ट्रेड करते भी आज, तो जैसे मैक्सिमम कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स आज बेनिफिट लेके गए हैं, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स बेनिफिट लेके गए हैं आज, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शंस बायर्स तो सिर्फ नुकसान लेकर के गए हैं आज। ये लिख लेना मेरी बात को, क्योंकि इतना एक्यूरेट कोई नहीं है कि भाई ऊपर यहां पर जितना ऐसा डिप दिखाई दिया होगा ना किसी को, ठीक है, तो वो यहां पे सेल करेगा तो यहां कहीं निकल जाएगा, मैं जानता हूं इस बात को। और फिर यहां पे दोबारा डिप देखा फिर यहां कहीं, क्योंकि लोगों की एक आदत होती है, जब डिप देखते हैं ना तेजी से गिरता हुआ, तो वहां पर सेल करते हैं, वो फंसते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए। आज मार्केट रियली में ही इस तरीके का नहीं था जिसके अंदर हम ट्रेड कर पाए, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर किसी ने 200 के लिए, किसी ने नीचे से डिप में ट्राई कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यही मैंने बताया कि इसकी हमें एंट्री नहीं मिल पाई है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और कल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, मार्केट में निफ्टी में 832 के अराउंड यहाँ पर ये जो जगह है, और दूसरा नीचे 600 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से काम करने की जरूरत है। कल कुछ अगर मैसेज मैं दे पाऊंगा आप लोगों को तो जरूर मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, अगर मुझे, क्योंकि फ्राइडे है तो मार्केट कल फ्राई भी कर सकती है दोनों तरफ, ठीक है। यानी कि
बुल्स साइड में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है बिल्कुल 800 के आसपास, 750 के अराउंड। हो सकता है कि मार्केट नीचे खुले, नीचे खुल के मार्केट किस तरीके का बनाएगा सिनेरियो वो मेरे को भी अभी मालूम नहीं है। तो जो चीज़ मालूम नहीं है मैं आप लोगों को कैसे बता दूं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस बड़ा है, इसका कारण आप लोगों को मालूम है, पीछे भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि 875 तक का रूम है, ठीक है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि भाई 875 ही आए। क्लियर? तो इस हफ्ते सब कुछ क्लियर हो चुका है। ट्रेड करने का मजा अब आने वाला है, असली वाला। उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।